चलिए आइए अब तीसरा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करते हैं। ये सिचुएशन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का, m1 और m2 का दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले फोर्सेस देख लेते हैं। इस पे इसका वेट काम करेगा m1g, इस पे इसका वेट काम करेगा m2g। m1 ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, इस पे भी टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। अब ये टेंशन कितना होगा ये हमको निकालना है। तो ये एक स्ट्रिंग है, इस पे एक टेंशन होगा, ठीक, और ये एक स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन होगा अलग। तो ये दो स्ट्रिंग है, दो पुली है, दो स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग पे टेंशन अलग अलग होंगी। पहले हम किसको देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड से ऐसे आया इसको, ठीक है। क्यों, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस पुल्ली पे एक और ब्लॉक लटका हुआ है, तो इसका टेंशन हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा है कि ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों का सम होगा, तो इसका हम लोग मान लेते हैं टी टेंशन है। तो टी है तो यहाँ भी टी, 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 ये टी ऊपर की तरफ है, ये दोनों टी मिला के यहाँ पे 2t हो गया टेंशन, ठीक है। अगर आपको ये समझना है यहाँ पे 2t कैसे आया, पिछला आप मेरा एग्जांपल देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, अच्छा अब इसमें क्या करना है। अब भाई मेरे को सबसे पहले सोचना है कि एक्सेलरेशन कैसे होगा, किस तरफ होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली में कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई है, हम लोग जनरलाइज्ड करते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है कौन ज्यादा है कौन कम है, हम मान के चलते हैं कि क्या माने बताइए, इसमें टेंशन ज्यादा दिख रहा है मेरे को 2t, मानते ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ए दोनों तरफ सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, ये पुल्ली से जा रहा है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो एक्सेलरेशन अलग होगा। इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो भी मोशन होगा वो ट्रांसमिट होगा, बट जब ये पुली आ गई इससे ये अटैच्ड है तो इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी बाई 2, ठीक है। अगर हमारा अब इसका हम लोग एक्सेलरेशन ए मानते हैं, ए एक्सेलरेशन गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। देखिए अब जब ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है मतलब ये ऊपर जा रहा है मतलब ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और इस पे एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक। और इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वो पूरा इस m2 का भी होगा, क्योंकि उसी स्पीड से उसी एक्सेलरेशन से पुल्ली नीचे आएगी, जितना पुल्ली नीचे आएगी उतना यही नीचे आएगा, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हमको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो उससे हम इसका निकाल लेंगे। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, ये ए से ऊपर जा रहा है, ए पहुंचा, ए पहुंचा, ए पहुंचा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया, ठीक। अब ये पॉइंट का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो हमको ये एक्सेलरेशन m2 का मिल जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में हमको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, तो हमारा ये फार्मूला है, ये फार्मूला लगाएंगे। अब AC मतलब इसका एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, ठीक है, इसको P मानते हैं, इसको P डैश पुली मानते हैं। चलो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू, इसका नीचे माना मैंने, ये भी नीचे है,
तो ये हो गया कितना ए, जो सेम डायरेक्शन में होगा वो पहले आता है, प्लस ये नीचे आएगा तो इसको कुछ तो नहीं हो रहा है इसमें क्योंकि इसका फिक्स्ड है, ये 0 हो गया डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए पी इज इक्वल टू ए बाई 2 हो गया। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं या तो ऐसा करूं कि इसका एक्सेलरेशन a मान लूं, इसका 2a मान लूं, या इसका a बाई 2 रखूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे जब मैंने ये देख लिया तो मैं ये समझता हूं कि मुझे इसको a मानना चाहिए, इसको 2a कर लेना चाहिए, 2 से ये कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, या रहने दो, चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना बता दिया है तो अच्छा, अब क्या है, अब भाई मेरे को फोर्सेस पता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है, रिलेशन मेरे को मिल गया है एक्सेलरेशन में भी। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखने हैं। इसका एक्सेलरेशन m1 का ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा इक्वेशन t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू m1g प्लस a, ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2 इंटू ए क्या है इधर, a बाई 2 है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ a2 ये। ठीक, तो a बाई 2 लिख दिए। अच्छा, अब t की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, t की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो m2g माइनस 2t है, तो 2 इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1g प्लस a इज इक्वल टू m2a बाई 2। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है, 2m2g माइनस 4m1g माइनस, सॉरी ये भी 2 नहीं 4 हो जाएगा, 4m1a इज इक्वल टू m2 बाई m2a। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा साइड वाइड कर लें, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखो m1 m2 गिवन था, g पता होता है, एक्सेलरेशन वाले तो हम लोग एक साइड कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2g कॉमन ले लेंगे, m2 माइनस 2m1। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, 2g m2 माइनस 2m1 बाई 4m1 प्लस m2। अब ये इसका एक्सेलरेशन है, ये जो आएगा इसको हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा रिलेशन आपका एक्सेलरेशन में। ठीक है, बहुत इजी था, 2 स्टेप का सवाल था सिर्फ। हमको क्या करना है, पहले फोर्सेस निकाल लेने हैं। फोर्सेस निकालने के लिए पहले टेंशन को ध्यान देना, पहले हमें वो स्ट्रिंग खोजना है जो फिक्स्ड है, उसका टेंशन टी ले लेना है। उसके बाद वो जहाँ जहाँ से जा रही है नीचे आना है, फिर टेंशन बढ़ता जाएगा नीचे। ठीक है, या फिर आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, जैसा आपको लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप टी लेंगे तो इधर हाफ हो जाएगा टी बाई 2, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया तो इधर ए बाई 2 हो गया, हमें तो पता नहीं था। अब मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कैसा होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, इसको मिटा के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिचुएशन है, मुझे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं।
अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फोर्सेस क्या है भाई? इसमें इसका वेट है ma इंटू जी, टेंशन है T, ठीक, ये टेंशन यहाँ है, यही टेंशन यहाँ पास हुआ, यही टेंशन यहाँ आया, घूम के यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ का टेंशन T है, यहाँ का टेंशन T है, ये दोनों टेंशन मिलके यहाँ पर 2T हो गया, ये 2T हो गया, इसका वेट mvg हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों टेंशन मिला के 2T हो गया, ये आप लोगों को पता है, पहले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा ये देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा, मुझे पता नहीं है कैसे एक्सेलरेट होने वाला है। तो फिजिक्स में हम लोग ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं आपको एकदम सही आपको अंदाज लगाएंगे तभी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहा है, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर वो चीज़ नहीं हो रही होगी तो नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कुछ भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो ज़ीरो हो रहा है। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, और इसको मैं ए मानता हूँ, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मैंने ए माना है, ठीक है। तो ये ए से नीचे जा रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा मतलब ये ऊपर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा इसके और इसके एक्सेलरेशन में, ठीक। अब इसका एक्सेलरेशन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, तो जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, मतलब ये एक्सेलरेशन बराबर होगा। मुझे ये इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है, जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये पुली भी नीचे जाएगी। तो हमारा फार्मूला क्या है, 2ac इज इक्वल टू AA प्लस AB, ठीक है। ये हमारा पुली का एक्सेलरेशन हुआ, ये दो एंड का हमने पढ़ा है। हमारा सिचुएशन ऐसा है, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ये AC है यानी एक्सेलरेशन है, ये AA है, ये AB है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका रिलेशन होता है ये, इसी को हमने इन्वर्ट कर दिया। तो ये नीचे जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, AC की जगह 2 इंटू ए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन AA है इसका, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग AA मानते हैं, प्लस B इस पॉइंट का, ये पॉइंट एक्सेलरेट हो रहा है क्या, ये तो फिक्स्ड है, तो 0। मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये 2a से ऊपर जाएगा। बस हमको रिलेशन मिल गया, एक्सेलरेशन में टेंशन पता है, इक्वेशंस लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, ये नीचे जा रहा है तो mvg माइनस 2t इज इक्वल टू mv इंटू ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, mv तो हम लोग लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू mvg माइनस mva, ठीक है। ये हमारा, इसको सॉल्व कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5g माइनस 5a, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं, इसका क्या है, तो
ऊपर की तरफ जा रहा है, तो t माइनस एम ए जी इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 2a, 2 इंटू ए। तो t की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। चलो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो 2t माइनस 2m जी इज इक्वल टू 4m ए, ठीक है। 2t की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5g माइनस 5a माइनस 2 इंटू 4 इंटू जी, एम ए 4 है, इज इक्वल टू 4 इंटू ए, ठीक है। मतलब कितना हो गया 5g माइनस 5a माइनस 8g इज इक्वल टू 16a, ठीक है। अच्छा 16 5 21a इज इक्वल टू 5 8 माइनस 3g, तो a इज इक्वल टू माइनस g बाई 7। ये एक्सेलरेशन आया किसका, इसका। मतलब b जो है माइनस g/7 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। मतलब क्या है, हमने जो डायरेक्शन माना है एक्सेलरेशन का वो गलत था। वास्तव में ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। तो a का एक्सेलरेशन हो गया इसका 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज माइनस 2g/7, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का एक्सेलरेशन जो है 2g/7 होगा डाउनवर्ड्स, और ए बी का एक्सेलरेशन होगा g/7 अपवर्ड्स, ठीक है। बस इतना ही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं नया टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा स्यूडो फोर्स का। उसका 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉ समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू।